नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है पार्ट 52 शुद्ध देसी रोमांस का। गाइस, सबसे पहले स्टोरी पे आते हैं। आई नो आप सब स्टोरी का वेट कर रहे हो। लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि जो डिम्पी है और डिम्पी के सारे जो दोस्त हैं वो लोग निकले हुए थे वानी के घर जाने के लिए। जो इनका काफ़िला ऐसे ही चल रहा था। जो डिम्पी है वो रास्ते में कुछ लोगों को लड्डुएं भी बांट रही थी और लोगों से वो मिल भी रही थी। थोड़ी देर में ये लोग पहुंच जाते हैं वानी के घर के बाहर। जो गाड़ियां हैं वो लाइन बाय लाइन रुकती हैं वानी के घर के बाहर। इधर जो डिम्पी है वो बाहर आती है। जो डिम्पी आज लग रही थी और जो उसके फेस पे आज तेज था बहुत ही सही था, क्योंकि जो फाइनली वो आज एमएलए बनी है और डिम्पी आज पहली बार वानी के घर में इतने शान से जा रही है। और जैसे वो बाहर निकलती है अपने फेस पे वो जो गॉगल है वो लगाती है और सामने आती है। जो मोनू है वो बाहर निकलता है और कहता है कि डिम्पी 1 मिनट, ऐसे नहीं जाएंगे। जो बाहर वो ढोल वाले थे उनको बुलाया जाता है। जो मोनू है उन ढोल वाले को बुलाता है, कहता है कि इधर आओ सालो और सामने खड़े हो। जो ढोल वाले हैं वो खड़े होते हैं लाइन से। जो मोनू है कहता है कि ऐसा बजाना ना कि पूरा मोहल्ला जान जाए कि डिम्पी आई है डीएम साहब के यहाँ। जो ढोल वाले हैं वो हंसते हैं, स्माइल करते हैं और 1 2 3 करके जो ये ढोल बजाना स्टार्ट करते हैं। इधर जो ढोल है वो काफ़ी ज़ोर से बज रहा था। जो ढोल की आवाज़ है वो पहुंचता है डीएम के कानों में। डीएम को जैसे ही आवाज़ आती है उनके फेस पे आती है स्माइल, बहुत ही प्यारी सी। वो समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं, डिम्पी ही आ सकती है ऐसे। जो डीएम है वो अपने गेस्ट को रोकते हैं, क्योंकि गेस्ट जो है वो सारे लोग खाने पीने में लगे थे। तो जो डीएम है वो बाहर आते हैं और इधर जो मोनू है वो डांस कर रहा था। जो डिम्पी है वो साइड में खड़ी थी, वो क्लैप कर रही थी कि भाई आराम से। लेकिन मोनू नहीं रुकने वाला, क्योंकि आज जो खुशी का दिन है वो अलग ही है। मोनू अनंत के साथ खड़े होकर डांस कर रहा था और जो उनके पार्टी के सारे लोग थे वो लोग भी नाच रहे थे। इधर जो मोनू है वो बाहर चौकीदार को रोकता है और बुलाता है। जो चौकीदार है वो उनके साथ भी खड़े होकर नाच रहा था। जो डिम्पी है वो बहुत स्माइल के साथ सामने खड़ी थी और डीएम साहब की तरफ उसकी नज़र जाती है। जो डिम्पी है वो अपने हाथ जोड़ती है और आगे आती है और ये जो छोटा सा बारात है वो अंदर जाता है। ये लोग ऐसे ही नाच रहे थे। जो डिम्पी है वो सबसे पहले जाके डीएम साहब का पैर छूती है। जो डीएम है वो डिम्पी को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं खुश रहो, और उसके दोनों कंधों पे वो अपने हाथ रखते हैं और कहते हैं कि डिम्पी, आज तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। वैसे हमें पूरा भरोसा था कि तुम्हें जीतोगी। बहुत खुश हैं हम तुम्हारे लिए डिम्पी। जो डिम्पी है वो स्माइल के साथ बस डीएम की तरफ देख रही थी। इधर जो ढोल की आवाज़ है वो वानी के कानों में पड़ती है, क्योंकि वानी अभी भी अपने जप में लगी हुई थी, भगवान की पूजा कर रही थी। लेकिन अभी उसका जप कंप्लीट नहीं हुआ था। जैसे ही उसके कानों में जो ढोल की आवाज़ पड़ती है उसके फेस पे हल्की सी स्माइल आती है। लेकिन वो अपने जप को कंटिन्यू कर रही थी और उसके दिल में जैसे धक धक सा हो रहा था। जो वो मना रही थी, फाइनली उसके भगवान ने उनकी सुन ली है। जो इधर वानी की मॉम है वो अब बाहर आती हैं। वो जैसे ही बाहर आती हैं वो देखती हैं कि यहाँ क्या सीन चल रहा है। जो मोनू है वो नाच रहा है। इधर जो डिम्पी है वो डीएम साहब की तरफ खड़ी है बहुत खुश के साथ। जो वानी की मॉम है वो आती है डिम्पी की तरफ और एकदम खुश थी वो। जो डिम्पी को वो जाके गले लगाती हैं। जो डिम्पी है वो भी बहुत प्यार से मम्मी से मिलती है वानी के और उनके पैर को छूती है। जो उसकी मॉम है वो डिम्पी को पीछे करती है, उसके सिर को चूमती है। इधर जो डिम्पी है वो उन लड्डुओं को मंगाती है जो उसने लेकर आए थे। वो लड्डू इधर आते हैं और जो डिम्पी है वो लड्डू को लेकर पहले डीएम साहब को खिलाती है।
डीएम साहब भी उसे लड्डू खिलाते हैं और बधाई देते हैं कि फाइनली तुम बनी हो एमिली, हमारी एमिली डिम्पी, ऐसे वो बोलते हैं। और जो डिम्पी है वो भी स्माइल करती है, खाती है लड्डू और सामने देखती है। इधर जो वानी की मॉम है वो कहती है कि 1 मिनट रुको, लड्डू तो खाएंगे हम। और जो उसकी मॉम है वो पीछे जाती हैं जहाँ पर वानी पूजा कर रही थी। वहीं पर एक माला रखा हुआ था, काफ़ी प्यारा सा, वाइट कलर्स के गजरा के साथ, बहुत बड़ी सी माला थी। वो उसे लेकर आती हैं और इन्होंने प्लान कर रखा था कि उन्हें पता था जैसे कि हाँ डिम्पी ही जीतेगी, तो इन्होंने तैयारी करके रखी हुई थी। जो माला है वो लेकर आती हैं और आरती की थाल एक पर्सन लेकर आता है साइड में। जो वानी की मॉम है वो माला डीएम साहब की तरफ बढ़ाती है। जो डीएम साहब है उस माले को लेते हैं और स्माइल करते हैं। जो डिम्पी है वो बस देख रही थी। जो मोनू है वो भी देखता है और वो तो नाच भी रहा था। और जो डीएम है वो माला को पहनाते हैं डिम्पी को। जो डिम्पी है वो अपने सिर हल्का सा झुकाती है, माला को पहनती है और हाथ जोड़ती है। जो उसके पापा हैं वो उसके हाथ को पकड़ते हैं, कहते कि तुम्हारा ही दिन है, हमारी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है। जो वानी की मॉम है वो आरती की थाल को अब लेती हैं और आरती की थाल में से जो टीका है वो डिम्पी के सिर पे लगाती हैं। जो चावल है वो छिड़कती हैं उसके सिर पे। जो डिम्पी है वो वानी की मॉम का फिर से पैर छूती है। जिसकी मॉम है कहती कि बस ये खुशियाँ हमारी लाइफ में एमएलए के रूप में आई है। जो डिम्पी है वो स्माइल करती है और डिम्पी की बार बार नज़र जा रही थी वानी की तरफ। जो वानी है वो आंगन के साइड जहाँ पे भगवान जी की मूर्तियाँ हैं वहीं पे बैठी थी। वो थोड़ा बहुत दिख रहा था बाहर से। जो डिम्पी है वो बार बार देख रही थी। इधर जो वानी का पूजा है वो अब कंप्लीट हो जाता है जब करने के बाद वो भगवान को नमस्ते करती है, उनका धन्यवाद करती है कि भगवान आपने हमारी बात सुनी है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्माइल करके जो वानी है वो खड़ी होती है और खड़ी होके वो टर्न करती है और सामने देखती है कि ओ माय गॉड, जो वानी के पापा, वानी की मॉम डिम्पी का स्वागत किए हैं बहुत ही प्यार से। इधर जो मोनू और बाकी जो नाच रहे हैं, जो वानी है वो बहुत खुश होती है और सामने आती है। और जैसे ही वो सामने आती है जो डिम्पी की नज़र पड़ती है वानी से, इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। डिम्पी बहुत प्यार से वानी की तरफ देख रही थी। इधर जो वानी की मॉम है वो डिम्पी की आंखों को नोटिस कर लेती हैं। वो समझ जाती हैं कि उसकी आंखें कहाँ जाएंगी। जो वानी की मॉम है वो थोड़ा छेड़खानी करती हैं डिम्पी से। वो अपने हाथ में लड्डू लेती हैं और डिम्पी के मुंह में खिलाती हैं। जैसे ही ये करती हैं इधर जो डिम्पी का आई कांटेक्ट टूट जाता है। जो वानी है उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आती है, वो छोटी सी हंसी भी हंसती है क्योंकि वानी की मॉम ने जो ऐसे किया था। इधर जो डिम्पी वो अपने मुंह की तरफ देखती है, जो लड्डू है उसके मुंह में पूरा भरा हुआ था। जो डिम्पी है उनकी मॉम की तरफ देखती, कहती कि माँ ऐसे कौन करता है। जो वानी की मॉम है वो कहती कि लड्डू तो खाओ, पहले मुंह तो मीठा करो, उसके बाद जाना ना तुम, अब आए हो तो तुम्हें ऐसे छोड़ेंगे नहीं। जो डिम्पी है वो हंसती है और जो लड्डू है वो खाती है और उसी में से एक लड्डू वानी की मॉम को भी खिलाती है। जो वानी की मॉम है वो कहती है कि जाओ जाओ मिलाओ अब। जो डिम्पी है कहती कि पक्का ना, इस बार तो आप नहीं रुकेंगी। जो डिम्पी है वो जब ऐसे बोलती है तो जो डीएम है वो कहती कि जाओ, नहीं रोक रहे तुम्हें। जो डिम्पी है वो स्माइल करती है और आगे बढ़ती है और काफ़ी आराम से वो आगे आ रही थी। जो वानी है उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। ये दोनों की आई कांटेक्ट वापस से होती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और सीन कुछ ऐसा था कि बैकग्राउंड में कुछ भी हो रहा हो। मोरू डांस कर रहा है, जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वानी के मम्मी पापा हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई कुछ नहीं दिख रहा है। ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को ही देख रहे थे।
जो टिम्पी है वो वानी के और पास आती है। जैसे ही ये दोनों क्लोज होते हैं, वानी एकदम से टिम्पी को हग कर लेती है। जो टिम्पी है वो भी वानी को हग करती है और जो वानी है वो कहती है कि हम बहुत खुश हैं प्रतीक्षा, आज आप सोच भी नहीं सकती कि आज का दिन हमारे लिए कितना मैटर करता है और आज फाइनली हमें सुकून मिल रहा है। जो टिम्पी है कहती कि हमें भी ये जीत सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है वानी। अगर आप हमारी लाइफ में नहीं आई होती ना तो पता नहीं हम वही छोटे से इंसान होते। जब से आप हमारी लाइफ में आई हैं हमने हमेशा बढ़ोतरी देखी है। हाँ, बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं, लेकिन आपके आने से मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं और फाइनली हम जीते हैं। ये एमएलए की सीट से मुझे इतनी खुशी नहीं हो रही आज वानी, जितनी आज आपको पाके मुझे खुशी मिल रही है। जो वानी है वो और टाइटली टिम्पी को हग करती है। इधर जो टिम्पी है वो कहती कि आराम से, हम यहीं पे हैं। जो वानी कहती कि चुप रहिए, हमें थोड़ी देर ऐसे ही रहने दीजिए। जो टिम्पी है वो भी और प्यार से हग करती है वानी को, कुछ नहीं बोलती है और अपने हाथों से वानी को सहला रही थी उसके सिर पे। जो टिम्पी है वो अब थोड़ा पीछे होती है और वानी से कहती है कि वानी। जो वानी है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टिम्पी से आंखें नहीं मिला रही थी, वो अपने आंखों को नीचे की हुई थी। जो टिम्पी है वो वानी के फेस को पकड़ती है और कहती कि वानी अभी देखिए, रोइए नहीं, यहाँ तक आने के लिए हमने बहुत मेहनत किया है, तो ऐसे रो के मत खराब करिए। जो वानी है वो टिम्पी को देखती है और उसके आंखों में जो आंसू था वो टिम्पी अपने हाथों से साफ करती है। जो वानी है वो टिम्पी का हाथ पकड़ती है, कहती कि फिर ठीक है, और टिम्पी को वो खींचती है अपने हाथों से पकड़ के, जहाँ पे मोनू और ये लोग डांस कर रहे थे वहीं पे लेके जाती है। जो वानी कहती कि फिर डांस करिए फिर हमारे साथ। जो टिम्पी कहती कि वानी हम नाचेंगे नहीं, कैसा लगेगा हम ऐसे डांस करेंगे आपके यहाँ पे, ऐसे पापा देख रहे हैं मम्मी देख रहे हैं। जो उसके पापा हैं वानी के, वो खुद ही कहते हैं कि नाचो नाचो टिम्पी, आज हो ही जाए। जो टिम्पी है वो स्माइल करती है। जो वानी है वो डांस करना स्टार्ट करती है टिम्पी के हाथ को पकड़ के, और ये दोनों काफ़ी प्यार से नाच रहे थे ढोल के साथ। जो मोनू है वो पैसे लेता है और इन दोनों की भलाई निकालता है, और भलाई निकालने के बाद जो ढोल वाले हैं वो उनको पैसे दे देता है कि रखो भाई और बजाओ बढ़िया जितना हो सके। और ये सारे डांस कर रहे थे। जो वानी की मॉम है वो भी वानी के साथ आती हैं, वो भी थोड़ा बहुत डांस करती हैं। और इनके बीच में जो वो नारा लग रहा था बार बार, जो टिम्पी की साइड से पार्टी वाले नारे थे ना कि प्रतीक्षा द्विवेदी जिंदाबाद जिंदाबाद, इनका चल रहा था काफ़ी देर तक ये चलता है। और जो बाकी हैं डीएम साहब के गेस्ट आए थे वो भी देखते हैं और वो भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। अब जो प्रोग्राम है लगभग ख़त्म होता है, सब थक चुके थे। जो टिम्पी है वो साइड में बैठती है, सब लोग को बैठाया जाता है और इन लोग को खाना पीना नाश्ता वास्ता दिया जाता है कि सब आए हो हमारे यहाँ तो इन्जॉय करो। बाकी सब जो है वो बैठ के खा रहे थे। जो टिम्पी है वो नगाड़ों वालों को पैसा वैसा दे देती है। जो टिम्पी है वो साइड में बैठी थी और वानी भी साइड में बैठी थी। इधर जो डीएम है वो सबको मिलने के बाद, सबको जाने के बाद धीरे धीरे जब ये लोग निकल जाते हैं, ये लोग बचे रह जाते हैं। और जो मोनू है सारे मैनेजमेंट में लगा हुआ था कि आप इधर से आइए, ये करिए वो करिए, ये सारी चीज़ें चल रही थी। इधर जो डीएम है वो टिम्पी की तरफ देखते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि प्रतीक्षा। जो टिम्पी है वो देखती, कहती कि हाँ सर। वो खड़ी हो जाती है। जो वानी है वो भी देख रही थी। जो डीएम है वो कहते कि इधर आना, तुम दोनों इधर आओ। जो
वानी वो थोड़ा कंफ्यूज होती है, जो डिम्पी है वो भी थोड़ा कंफ्यूज होती है। जो डीएम है कहते कि आओ बुला रहे हैं। तो जो डिम्पी है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है वानी के साइड, और जैसे वो आगे बढ़ाती है और सामने देखती है डीएम की तरफ, ऐसा मानो कि परमिशन टाइप का ले रही हो। जो डीएम है वो अपने आंखों से ही परमिशन देते हैं कि पकड़ सकते हो हाथ। जो डिम्पी है वो वानी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए ही वानी की तरफ अब देखती है। जो वानी है वो स्माइल करते हुए उसके हाथ को पकड़ लेती है, और ये लोग आते हैं डीएम के सामने। जो डीएम है वो कहते कि आओ बैठो, बात करनी है। जो डिम्पी है उसके फेस पे अब बहुत स्माइल सी आ रही थी और अंदर से बटरफ्लाइज आ रहे थे कि क्या बात करनी है, क्या बात करनी है, कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए। जो डीएम है वो कहते कि बैठो तुम दोनों। इधर जो वानी की मॉम और डीएम और डिम्पी और वानी बैठे थे, और थोड़ी देर में जो मोनू है वो भी आके साइड में बैठता है। जो डीएम है वो कहते हैं कि फिर बताओ आगे क्या क्या प्लान किया है तुमने। जो डिम्पी है वो कहती कि सर प्लान तो यही है कि एमएलए की सीट पे बैठ के कानपुर को संभालना है। जो डीएम है कहते कि बहुत सही जवाब दिया है तुमने, यही उम्मीद थी तुमसे। चलो अच्छी बात है, हमारा आशीर्वाद है तुम दोनों पे। और ये बोल के वो चुप हो जाते हैं। इधर जो डिम्पी है लाइक वो अंदर से सोचती कि क्या बस इतना ही बोलना था। जो डिम्पी है लाइक वो वानी की तरफ देखती है और फिर सामने देखती है वानी की मॉम की तरफ। इधर जो वानी की मॉम है उनके फेस पे स्माइल थी हल्की सी, और वो डीएम की तरफ देखते हुए कहती हैं कि अब बस करिए, बच्चों को ज़्यादा परेशान मत करिए, जो बोलना है बोलिए। जो डीएम में कहती कि अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत जल्दी है। जो डिम्पी है लाइक वो ऐसे ना शांत से बैठ जाती है अच्छे से अपने आप को ठीक करते हुए, और जो वानी है वो हल्का सा खिलखिलाती है। इधर जो डीएम है वो इन दोनों को देखते हैं, कहते कि ओके देखो आज हमने पंडित जी को बुलवाया है और उनसे आज हम पता कर लेंगे जो भी डेट आएगी। तो जैसा हमने प्रॉमिस किया है तुम्हें कि तुम दोनों की शादी हम खुद कराएंगे, तो कराएंगे हम तुम्हारी शादी। इधर जो जैसे ये बोलते हैं, इधर जो मोनू कहता है कि ये बात हुई ना सर, आज हमारा दिल ना गार्डन गार्डन हो गया जो आप बोले हैं। फाइनली आज आप मान गए हैं, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है ये। इधर जो डिम्पी है लाइक वो तो आउट ऑफ द माइंड हो रखी है हर एक चीज़ से, उसके तो सेंस ही काम नहीं कर रहा है। जो वानी है वो बहुत खुश थी, वो डिम्पी की तरफ देखती है। जो डिम्पी है वो बस एक टक सुन रही थी, देख रही थी। इधर जो डीएम है वो कहते कि बाकी तुम आगे की चीज़ें देख लो, ठीक है, मैंने बोला है तुम्हारी शादी कराएंगे तुम दोनों की, तो कराएंगे, बस तुम वानी का ध्यान रखना, अपनी प्यारी बेटी दे रहे हैं तुम्हें। जो डिम्पी है वो बस अपना सिर हाँ में हिलाती है। जो डिम्पी है वो वानी का हाथ पकड़ती है बहुत प्यार से, और काफ़ी प्यारा मोमेंट था ये। जो डिम्पी कहती कि सर आप बता दो कब आना है, मतलब शाम में आना है, शाम में हम आ जाएंगे, जो पंडित जी हैं हम मिल के बात कर लेंगे। जो डीएम है कहते कि अरे अरे आराम से, आज हम बात कर लेंगे, कल तुम्हारे पापा को बुलाएंगे घर पे, उनसे सारी चीज़ डिस्कस भी कर लेंगे। जो डिम्पी कहती कि बिल्कुल 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 सर, जैसा आप बोलो। और इधर जो मोनू है वो वानी की तरफ देखता है और कहता है कि भाभी हमें आपसे कुछ बात करनी है। अब जैसे ही ये बोलता है जो डीएम है वो मोनू की तरफ देखता है। जो मोनू है कहता है कि सर अब तो भाभी बोल सकते हैं ना, आप ऐसे डराओ मत। जो डीएम है वो हंसते हैं, इधर जो सारे हैं वो हंसते हैं। तो जो वानी है वो हंस रही थी वो भी, और मोनू की तरफ देखते हुए कहती है कि जी भैया बताइए। जो मोनू है कहता है कि बाद में बात करेंगे आपसे। जो वानी है वो स्माइल करती है कि ओके। इधर जो डिम्पी कहती है कि क्या बात करनी है, अकेले में क्या बात करनी है, जो बात करनी है हमारे सामने करो। और ये लोग का ना ऐसे ही चल रहा था। जो मोनू है बोलता है कि अच्छा ये हमारे देवर और भाभी की बात है, तो आप बीच में मत पड़ो, समझे। जो डिम्पी कहती कि ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होता है।
जो वानी कहती कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है, वो बोल रहे तो। और ये लोग जब ऐसे बात कर रहे थे तभी जो मोनू का कॉल आता है, और जो मोनू के फ़ोन पे कॉल था ये मोनू के चाचा जी का कॉल था। वो कॉल को रिसीव करता है और कहता है कि हाँ चाचा बोलिए। जो चाचा जी हैं वो सारी चीज़ें बोल रहे थे। जो मोनू है काफ़ी ध्यान से सुन रहा था, जो सारे हैं वो लोग भी देख रहे थे, चुपचाप बैठे थे। जो टिम्पी है वो मोनू की तरफ देख रही थी, जो डीएम है वो भी मोनू की तरफ देख रहे थे। जो मोनू है वो कॉल को कट करता है, कहता है कि ठीक है चाचा हम बता देंगे। कॉल कट करके जो मोबाइल है वो साइड में करता है और इन सब की तरफ देखता है। जो सब है वो काफ़ी ध्यान से देख रहे थे मोनू की तरफ, क्योंकि मोनू काफ़ी सीरियसली बात कर रहा था। जो टिम्पी है कहती कि क्या हो गया, इतना सीरियसली क्या बात कर रहा था तू। जो मोनू है कहता है कि बात सीरियस है इसीलिए। जो टिम्पी है कहती कि क्या हो गया, तो जो मोनू है कहता है कि 2 दिन बाद तू एमएलए की सीट पे बैठने वाली है पागल। शपथ ग्रहण का दिन रखा गया है परसों, और सब लोग इनवाइटेड हैं अपने फैमिली के, तो तैयारी कर ले, थोड़ा सा फेस चमका ले अपना, शपथ ग्रहण करना है, फिर उसके बाद तो एमएलए की सीट पे बैठेगी। ऐसे बोलते हैं जो डीएम है वो कहते कि ये लो आज ही सारा खुशी दे दो, बहुत अच्छा न्यूज़ है ये। जो टिम्पी है वो स्माइल करती है। जो वानी है वो कहती है कि हाँ मोनू भैया आप बेस्ट हो, मतलब सही टाइम पे एकदम सही खुशियाँ देते हो आप। जो मोनू है वो हंसता है, और इनका ना काफ़ी प्यारा मोमेंट था। और ये टाइम हो चुका था कि हाँ मोनू टिम्पी को 2 दिन बाद शपथ ग्रहण करना है, इसलिए अब तो तैयारी अलग चाहिए सारी चीज़ें। जो डीएम है कहते कि चलो अच्छी बात है, ये भी बढ़िया हुआ, और बच्चों तुम लोग अब इंजॉय करो, हम देखते हैं। और टिम्पी कल पापा को भेज देना, कल हम बात करेंगे। जो टिम्पी कहते कि जी जी सर। और जो डीएम है वहाँ से उठते हैं, उनको काफ़ी सारा काम था तो वो बाकी चीज़ों में लग जाते हैं अपने। इधर जो वानी की मॉम है वो कहती कि बच्चों तुम लोग कुछ खाओगे और पियोगे। जो मोनू कहता है कि टिम्पी प्लान तो हमारा कुछ और ही है, देखो बहुत सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ हो गया, हमारा कुछ रह गया अभी। जो वानी कहती कि क्या मतलब। इधर जो वानी की मॉम है वो हंसती हैं और वहाँ से चली जाती हैं, उनको समझ में आ जाता है भाई, तो वो वहाँ से चली जाती हैं। जो टिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है और कहती कि अरे ये इसने बोला था ना पिज़्ज़ा खिलाने के लिए, इसीलिए हम पिज़्ज़ा खिलाने का बात चल रहा है। तो जो वानी कहती कि हम बच्चे नहीं हैं, समझ में आता है हमें, मोनू भैया किस लिए बोले होंगे ना वो हमें समझ आता है। जो मोनू कहती कि ये बात हुई ना हमारी भाभी वाली क्वालिटी में, देखिए भाभी आज मत मना करिएगा, देखिए प्लीज़ इतना बड़ा दिन है, और पता है आपको मतलब जब से ये बात हुआ है ना एमएलए को लेके, लगभग 1 महीने से हमने टच तक नहीं किया है, छुआ भी नहीं है। आप पूछ लो अनंत से, इधर जो अनंत है वो भी सिर हाँ में लाता है। जो वानी कहती कि हाँ तो ये क्या कोई प्रसाद है, कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको हर टाइम चाहिए या हर हफ्ते चाहिए, हर चीज़ में आपको खुशियों में चाहिए। जो मोनू है कहता है कि भाभी प्लीज़, और देखो आज मना मत करो प्लीज़, ठीक है। और इसने हमें प्रॉमिस भी किया है, पता है हमने कितनी बार इसे फोर्स भी किया है कि पी लेते हैं, कुछ नहीं होता, हो जाएगा सब चीज़, लेकिन इसने बोला कि नहीं तो नहीं, मानो कि त्याग दिया था इसने एकदम 1 महीने से। जो वानी है कहती कि हाँ तो पीने भी नहीं देंगे हम। जो टिम्पी है वो पप्पी सा फेस बना लेती है और वानी की तरफ देखती है कि बेबी प्लीज़ आज छोड़ दो, एक दिन तो दे दो। जो वानी है वो टिम्पी की तरफ बस देख रही थी, और उसकी आंखों में जो ना क्यूटनेस था, जो बेचारापन दिखा रही थी बन के एक्टिंग तो जो वानी ये कहती कि फ़ाइन, लेकिन ज़्यादा नहीं, अगर इनको कुछ हुआ ना तो फिर हम भैया आपको नहीं छोड़ेंगे। जो मोनू कहता है उसकी पूरी गारंटी हमारी, भाभी आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लो, इस बंदे को मैं टच तक नहीं, कुछ नहीं करने दूंगा फालतू का काम।
सिर्फ चुपचाप पियेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, बस और कुछ नहीं। इधर जो टिम्पी कहती कि बेबी थोड़ा सा भरोसा कर लिया करो मेरे ऊपर, हम कुछ नहीं करेंगे, बस पियेंगे। जो वानी कहती कि बोल तो ऐसे रहो जैसे लग रहा पता नहीं क्या करने वालों, बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हो। ठीक है लेकिन ज़्यादा नहीं, हम फिर से बोल रहे हैं ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो टिम्पी कहती कि बिल्कुल नहीं, पक्का। इधर जो मोनू और वानी सॉरी जो डिम्पी है, वो इनका ना आंखों में ऐसे आई ब्लिंक होता है कि यस मिल गया भाई, आज तो ये भी मिल गया, आज एंजॉय करेंगे। जो डिम्पी है कहती कि मंगा लो फिर, और महंगी वाली मंगाना आज, ये बियर वियर नहीं पियेंगे आज हम। जो मोनू है वो हंसता है, कहता है कि देखो बेटा तुमसे ना 4 कदम आगे रहते हैं हम, जुगाड़ करके रखे हैं। इधर जो वानी कहते कि हो भैया आप, मतलब मैं क्या बोलूँ, एक नंबर के ना शराबी हो। जो मोनू कहते कि भाभी ऐसे तो मत बोलो यार, दिल टूट जाएगा हमारा। जो अनंत है वो भी हंसता है और कहता है कि इसे तो हम संभाल लेंगे, इसको ज़्यादा नहीं पीने देंगे, आप टेंशन मत लो भाभी। जो भाभी है कहती कि ठीक है। और जब ये लोग ऐसे बात कर रहे थे तो जो वानी की मॉम है वो पीछे से आवाज़ देती कि वानी बेटा ज़रा इधर आना। जो वानी है वो देखती है अपनी मॉम की तरफ, वो किचन में थी, तो वो बोलती कि हाँ मॉम बस आ रही हूँ। और जो वानी आवाज़ उठती है और कहती कि आती हूँ मैं थोड़ी देर में। जो टेम्पे है कहती कि ओके। और ये लोग ऐसे बात कर रहे थे, जो मोनू है वो आगे की चीज़ें बता रहा था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह थोड़ा बहुत चाहिए होंगे, और जो शपथ ग्रहण वाले दिन कुछ न कुछ ऐसे चाहिए होगा, वो प्लानिंग कर रहा था। इनकी बातें चल रही थी। जो टिम्पी है उसका मन नहीं लग रहा था, वानी से उसने मिल तो ली थी लेकिन सुकून वाला नहीं मिल रही थी, कि अकेले में मिलना है। तो जो टिम्पी है वो मोनू और अनंत को अकेला छोड़ देती, कहती कि तुम दोनों बात करो हम आ रहे हैं। इधर जो मोनू है वो तो अनंत से बात करने में लगा हुआ था, और इधर जो टिम्पी है वो वहाँ से उठती है और वो पीछे पीछे वानी के चली जाती है। जो वानी है वो किचन में लगी हुई थी, वो खाना वाना निकाल रही थी, कुछ तो कर रही थी, वहाँ मम्मी की हेल्प करा रही थी। इधर जो टिम्पी है वो साइड में आके खड़ी थी। जो वानी की मॉम है वो टिम्पी की तरफ देखती है कि अरे टिम्पी तुम यहाँ पे। इधर जो वानी है वो भी देखती है। जो टिम्पी कहती कि हाँ सासू माँ हम देख रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हो। और ये बोल के जो टिम्पी है वो अंदर आती है और वानी के साइड में आके खड़ी हो जाती है। जो वानी है वो घूर के देखती है टिम्पी को कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। जो टिम्पी है कहती कि अरे आप काम कर रहे हो ना तो हम देख रहे हैं। जो वानी की मॉम है वो स्माइल करती है और वो जो खाना है ना वो निकाल चुकी थी डीएम साहब के लिए, और कहती कि हम देकर आते हैं, और जानबूझ के वहाँ से निकल जाती है। इधर जो डिम्पी है वो स्माइल करते हुए अब मम्मी की तरफ देखती है। जो वानी है वो खाना निकाल ही रही थी, तो जो डिम्पी है वो उसके हाथ को पकड़ती है और उसके हाथ को पकड़ के अपनी ओर खींचती है। जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देखती है और कहती कि क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। जो डिम्पी कहती कि देखने दो, अपने ससुराल में अब हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। जो वानी कहती कि हाँ ठीक है ससुराल में हो, डर नहीं है तो कहीं पे भी कुछ भी करोगे क्या, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, कोई शर्म नहीं है। तो जो डिम्पी है वो अपने फिंगर ले जाके वानी के लिप पे रखते, कहते कि इतना ना बोला नहीं करता है, जितना आप बोलते हो ना अच्छी बात नहीं है, जब देखो तब ये मत करो वो मत करो ऐसे मत करो, शर्म नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। कभी ना शांत रहना चाहिए। जो वानी है वो एकदम से चुप हो जाती है और डिम्पी की आंखों में बस देख रही थी। जो डिम्पी है वो अपने हाथ को लेके जाती है, वानी के कमर पे रखती है और काफ़ी प्यार से उसे ग्रैब करती है और अपनी ओर खींचती है। उसकी आंखों में वो बस देख रही थी। जो वानी है वो भी काफ़ी प्यार से देख रही थी। जो डिम्पी है वो एक बार अपनी नज़र घुमाती है और इधर उधर देखती है कि कोई है तो नहीं। जो वानी है वो बस स्माइल हल्का सा करती है और डिम्पी की तरफ देखती है। जो डिम्पी है वो अगेन वानी की ओर देखती है
और अपने लिप को वानी की ओर कर रही थी। और जो वानी है वो अपने हाथ को डिम्पी के शोल्डर पे रखती है, काफ़ी अच्छे से प्लेस करती है, उसके नेक के पास अपने फिंगर को रखती है और हल्के हाथ से वो उसे ग्रैब की हुई थी। जो डिम्पी है वो वानी की ओर और जाती है और अपने आँखों को वो बंद कर ली थी और अपने लिप को वो बस प्लेस करने वाली थी। तभी जो वानी की मॉम के पायलों की आवाज़ वही आने लग जाती है। इधर जो वानी है वो एकदम से पीछे हटती है और एकदम से वो होता है ना कि रुक जाओ, और ऐसे वो रुक के वो पीछे घूम जाती है और जो खाना है उसमें लग जाती है। इधर जो बेचारी डिम्पी उसका मुंह तो बन जाता है कि यार सासू माँ यार क्यों आ जाती हो यार तुम, मतलब अभी तो कुछ किया भी नहीं था। और ऐसे करके वो मुंह बना के खड़ी हो जाती है सामने। जो वानी की मॉम है वो आती है और कहती कि हाँ, इनको खाना देना भी ना एकदम अलग ही है, बच्चों जैसे देना पड़ जाता है, खाते नहीं है। और ऐसे करके वो बड़बड़ा रही थी डीएम के साथ के लिए। जो इन दोनों का फेस तो भाई अलग ही रंग उड़ा हुआ था। इधर जो वानी की मॉम है वो डिम्पी की तरफ देखती है, कहती कि डिम्पी अभी भी तुम यहीं पे खड़ी हो, जाओ आराम से बैठो, जाके खाना खाओ, हम लगाते हैं जाके। जो डिम्पी कहती कि हाँ सासू माँ, जा रहे हैं, खाना ही खाएंगे और क्या खा सकते हैं, खाने तो दिया नहीं आपने। ऐसे करके वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। जो वानी की मॉम है कहती कि इसको क्या हो गया, ये क्या बोल के जा रही है। जो वानी कहती कि पागल है ये, इसका छोड़िए आप। और जो वानी है वो खाने को लेकर आती है पीछे पीछे और ये इन लोग डाइनिंग टेबल पे लगाती है, जो बाकी लोग के लिए भी लगता है खाना। और ये लोग जब बैठ के साथ में खा रहे थे, जो डिम्पी है वो वानी के पास बैठी हुई थी। तो जो डिम्पी है वो अपने हाथ को धीरे से लेके जाती है, वानी के थाइस पे रख देती है। इधर जो वानी खाना खा रही थी उसके हाथ एकदम से रुक जाते हैं और वो खाते खाते ही डिम्पी की तरफ देखती है और ऐसा होता है ना कि आंखों से कत्ल कर देगी। जो डिम्पी है वो चुपचाप खा रही थी, वो वानी की तरफ देखती है और अपनी आंखों को वो सामने कर लेती है, ऐसे बिहेव करती है कि कुछ नहीं हुआ, इट्स ओके, नॉर्मल है। और वो नॉर्मली खा रही थी, उसके फेस पे हल्की सी स्माइल तो आती है लेकिन वो छिपाते हुए बस खा रही थी। जो वानी है वो अपने हाथ को लेकर जाती है दूसरे वाले को और डिम्पी के हाथ को हटाने की कोशिश करती है। तब तक मैं जो डिम्पी है वो अपने हाथ को और टाइट कर लेती है, ग्रैब कर लेती है वानी के थाइस को। इधर जो वानी है एकदम से और शॉक्ड हो जाती है, लाइक होता है ना कि झटका लगना हल्का सा। जो वानी की मॉम है वो वानी की तरफ देखती, कहती क्या हुआ बेटा, चोक हो गया क्या, पानी पियोगी। जो वानी कहती कि नहीं माँ मैं ठीक हूँ। जो मोनू है और अनंत है, लाइक इनका ना अलग ही चल रहा था, ये एक दूसरे को खिला रहे थे, मस्ती से बातें बातें कर रहे थे थोड़ा बहुत और खा रहे थे, इनका ध्यान नहीं जा रहा था। जो वानी की मॉम है इन दोनों की तरफ देखती हैं और स्माइल करती हैं और ये भी खाने में लगी थी। इधर जो डिम्पी है वो मोनू से कहती है, अपने जो हाथ है वहीं पे रखी हुई थी अभी भी और हल्का हल्का चला रही थी। जो वानी है वो भी कोशिश कर रही थी कि मैं इग्नोर करूं, लेकिन जो हाथ है वो तो हटा नहीं रही थी और वैसे ही वो खा रही थी जो वानी है। जो डिम्पी है वो मोनू से कहती है कि मोनू अभी कहाँ जाना है। जो मोनू है कहता है कि अभी चलते हैं चाचा से थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ समझाना होगा तो वो समझा देंगे, उसके बाद तो फिर अपना चलेंगे। तो जो डिम्पी है कहती कि जो डिम्पी है वो उठती है वहाँ से हाथ धुलने के लिए, वो जाती है बेसिन के पास और अपने हाथ को धुल रही थी। तभी जो वानी है वो भी साइड में आती है हाथ धुलने के लिए। जो वानी है वो घूरते हुए डिम्पी की तरफ देखती है और कहती कि आपको जरा सा भी शर्म नहीं आ रहा है ना, नहीं हम बैठकर खा रहे हैं और उसी में आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। जो डिम्पी कहती कि क्या बात कर रहे हैं आप, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, और अपने हाथ को धुले जा रही थी। तो जो वानी है कहती कि समझ नहीं आ रहा, समझाएं हम आपको। जो डिम्पी है वो अपने हाथ को पोंछते हुए वानी की तरफ देखती है, कहती कि समझाइए ना, हम तो चाहते हैं आप समझाइए लेकिन आप समझा ही तो नहीं दिया। जो वानी कहती कि ठीक है फिर मत जाइए जहाँ पे आप जा रही हैं अभी,
फिर समझाते हम आपको। जो डिम्पी है वो कहती कि पक्का, देखिए हम कैंसिल कर देंगे, हमें नहीं पता। जो वानी है वो कहती कि मतलब हवस भरा पड़ा हुआ है आपके अंदर, काम इम्पॉर्टेंट है लेकिन नहीं, ये ज़रूरी है ना। जो डिम्पी है वो कहती कि हाँ तो ये काम भी तो आप ही की वजह से आया है, तो पहले आप हो उसके बाद काम है। जो वानी कहती कि नहीं, पहले काम उसके बाद ये सब, ठीक है। जो डिम्पी कहती कि हाँ ठीक है, जा रहे हम, बाय। जो वानी है वो पीछे से ही कॉलर पकड़ती है डिम्पी का और रोकती है, कहती कि हेलो हेलो। जो डिम्पी है वो स्माइल करते हुए घूमती है और कहती कि जी क्या रह गया आपका। जो वानी है कहती कि ज़्यादा नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, सब पता रखेंगे हम, ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं है, यहाँ से हम सब जानते रहेंगे। जो डिम्पी कहती कि हे भगवान, वो अपने हाथ जोड़ लेती, कहती कि आप कहें तो हम ना जाएं। जो वानी है वो कहती कि नहीं, मोनू भैया को बुरा लगेगा, आप जाओ, बस लिमिट में। जो डिम्पी कहती कि ओके मैडम, डोंट वरी, हम ज़्यादा नहीं पियेंगे। और ये बोल के जो डिम्पी है वो वानी की ओर क्लोज होती है, तभी जो वानी कहती कि दूर से और बाहर खड़े अभी, याद रखिए। जो डिम्पी कहती कि ओके ओके, नहीं टच कर रहा आपको, एक किस तो दे दो। जो वानी कहती कि किस यहाँ पे। जो डिम्पी कहती कि तो फिर साइड में आ जाता है। जो वानी है वो इधर उधर देखती है और डिम्पी के चिक पे थोड़ा सा किस कर देती है, थोड़ा सा मतलब कि जल्दी से किस कर देती है। जो डिम्पी कहती कि ये वाला नहीं चाहिए, ये तो छोटा सा है बहुत, हमको अच्छा सा चाहिए, वो लिए बगैर हम नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आज। जो वानी कहती कि अजीब जिद्दी है। जो डिम्पी कहती हाँ है। और जो डिम्पी है वो वानी का हाथ पकड़ती है और वापस से उधर ही किचन में लेकर जाती है। और इस बार जो डिम्पी है वो वानी को खींचती है किचन में और जो कुंडी है वो पहले लगाती है। वो इधर उधर देखती है और वानी से क्लोज होती है, कहती कि जल्दी से दीजिए वरना कोई आ जाएगा, आपकी मम्मी बहुत जल्दी आती है इन सब चीज़ में। जो वानी है वो हंसती है, कहती कि आप भी ना। जो वानी है वो डिम्पी के फेस को पकड़ती है दोनों हाथों से और उसके लिप के पास अपने लिप को रखती है काफ़ी प्यार से, और उसके लिप पे अपने लिप को रखती है। जो वानी और डिम्पी इन दोनों की आइज़ क्लोज होती हैं। जो डिम्पी है वो ऑटोमेटिकली वानी के कमर पे अपने दोनों हाथ रखती है और वानी को एकदम से क्लोज करती है और वानी के प्यारे से जो गरम गरम लिप्स हैं उसको महसूस कर रही थी और उस पर किस कर रही थी। जो डिम्पी है वो बहुत प्यार से वानी को किस किए जा रही थी, जो वानी है वो भी डिम्पी को किस कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे को फील कर रहे थे। डिम्पी का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वानी को वो छोड़े और उसके लिप को वो और टाइटली और बार बार ग्रैब कर रही थी, उसके लिप को वो सक नहीं कर रही थी। जो ये दोनों वो एक दूसरे को बहुत ही प्यार से किस किए जा रहे थे। इधर जो वानी है वो भी डिम्पी के किस में खो रही थी, बहुत ही स्लोली और बहुत ही पैशनेट किस चल रही थी। जो डिम्पी के हाथ है वो ऑटोमेटिकली वानी के वेस्ट से ऊपर जा रहे थे, उसे महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो ये सब खुद से कर रही है, ऐसा अपने आप हो रहा था। जो वानी है वो भी अपने हाथ को और प्लेस करती है डिम्पी के नेक पे और उसे ग्रैब कर रही थी। वानी का भी मन हो रहा था कि जो डिम्पी कर रही है उसे करने दे। ये दोनों एक दूसरे को बहुत फील कर रहे थे। तभी जो पीछे से आवाज़ आती है मोनू की कि अरे डिम्पी कहाँ रह गई यार, चलो यार। और जैसे ये बात बोलती है जो डिम्पी का पूरा मूड है एकदम ख़राब। वो एकदम से अपने
सांस को रोकती है, खींचती है और थोड़ा सा अलग होती है वानी से। इधर जो वानी है वो स्माइल करती कहती कि जाइए, मुझे बोल रहे थे ना आप, आपके दोस्त खुद ही आ जाते हैं। जो टिम्पे कहती कि मोनू की ऐसी की तैसी, आज इसको छोड़ेंगे नहीं ना, इसका मुंह तोड़ देंगे हम। यार मेरे लव लाइफ में सबको आना है, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आज सबको घुसना है। और ये बोल के जो टिम्पी है वो वानी के कंधे पे अपना सिर रख देती है। तभी जो मोनू है फिर से आवाज़ लगाता है कि टिम्पी यार आ रही हो या नहीं। इधर जो टिम्पी कहती कि आज तो ये गया, आज मेरा दिमाग ख़राब। जो वानी है वो हंसती कहती कि जाइए और ज़्यादा मत पीजिएगा, जल्दी ही आइएगा, बात करना है मैं आपसे। जो टिम्पी कहती कि हाँ ठीक है। और ये लोग जो है वहाँ से बाहर निकलते हैं। जो टिम्पी अपने कुर्ते को ठीक करती है और जो वानी है वो भी अपने आप को ठीक करके बाहर निकलती है। इधर जो मोनू है कहता है कि कहाँ रह गए थे यार तुम, देख लो टाइम, अभी वहाँ पे भी जाना है, फिर उसके बाद हमारा प्लान भी है। जो टिम्पी कहती तेरी ऐसी की तैसी साली मोनू, और ये बोल के हुए वो आगे आती है। जो मोनू है वो कंफ्यूज करा था कि क्या किया भाई मैंने, भाई जल्दी चलने को तो बोला और क्या किया। जो टिम्पी कहती कि बताती हूँ तेरे को, और अपने जो स्लीव्स है ना उसको फोल्ड करते हुए मोनू के पास जाती है। सो गाइस, स्टोरी को अभी यहीं रोक रहे हैं, और ये पार्ट कैसा लगा तुम अपने कमेंट्स, लाइक वाइक सब जो दे सकते हो दे दो, ठीक है। बाकी अभी हम चलते हैं, और अभी कुछ मुझे बोलना नहीं है, तो बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है।